कि क्या 90 दिन में इलेक्शन की तारीख मुद्दत जो है तारीख किसने देनी है, इस पे बार बार बात हुई और उस पे कानून खामोश भी है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, पर तारीख गवर्नर देगा, उस पे गवर्नर का एक अलग से स्टांस है। तो क्या ये जो एक आइन में एक थोड़ी सी खामोशी है, क्या कल का फैसला उस खामोशी पर कोई बात करेगा? मैम देखिए, मेरा ख्याल है राजा साहब कुछ बातें नहीं कह रहे, चलिए उनके बिहाफ पे मैं इसको पे खुलकर बात कर लेती हूँ। देखिए, जस्टिस काजी फाइज मतलब तुसी अजे भी उत्ते ही खड़े हो सना साहबा 90 डेज में आए सर। राज साहब जजेस पर बात नहीं करेंगे। राज साहब कह रहे हैं मेरी वकालत खराब होती है, मुझसे बात ना करवाए जजेस के ऊपर। वैसे आपको पता है नहीं सना साहिबा, देखें राजा साहब पे आप दूसरी दफा फिर राजा साहब की तरफ आ रही हैं। राजा साहब उसको बाईपास कर रहे हैं। अब हम चारों में कंटेम्प्ट हम 3 पे लगती है, राजा साहब पे नहीं लगती, तो जिस पे नहीं लगती वो तो राजी नहीं है इस बात। राजा साहब रोज पेश होना था, तो लॉयर भी तो चाहिए ना। हेलो, लेकिन मैं एक चीज जरूर मेंशन करूंगी कि जो काजी फाइज ईजा साहब के जो आज रिमार्क्स आए थे और जिस तरीके से उन्होंने आज काम करने से रोक दिया था, मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज की निशानदेही है जो लम्हा फिक्रिया है हमारी कोर्ट्स के लिए, कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी बेंचेस की तश्कील होना, मैं इस पे ये कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहती, लेकिन वाकई एक सिस्टम होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कहा गया था कि जी एक सिस्टम बनाए कि किस तरीके से जजेस को केसेस दिए जाएंगे, बेंचेस बनाए जाएंगे और किस तरीके से रोस्टर बनाया जाएगा, लेकिन आज तक साल से ऊपर हो गया, उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ, आपने 90 रोज की बात की है। मेरा ख्याल है देखिए, अगर 90 रोज में हो भी जाते हैं तो इसमें जो क्वेरी थी कि गवर्नर साहब अगर डिसॉल्व करते हैं या गवर्नर साहब दस्तखत करते हैं तो वो डेट अनाउंस करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो वो कहेंगे जी इलेक्शन कमीशन करेगा। मेरा ख्याल है ये जो कंफ्यूजन है जिसके ऊपर हमारा आइन खामोश है, मैं बिल्कुल दुरुस्त इस बात पे कहती हूँ कि जहां मसला होता है वहां एज यूजुअल हमारा आइन हमेशा खामोश हो जाता है। तो ये क्लैरिटी अगर सुप्रीम कोर्ट दे देता है, तशरीह कर देता है, तो ये एक अच्छी मिसाल होगी। लेकिन ये जरूर है कि इन द लॉन्ग रन ये डिसीजन सियासी तौर पर इफेक्ट जरूर करेगा पॉलिटिकल पार्टीज को। और हम इस वक्त जिस फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इसमें नून लीग का स्टांस क्या होगा, लेकिन ऑब्वियसली उनको वो डिसीजन मानना पड़ेगा। और नून लीग के अंदर भी अब इस बात के ऊपर एग्रीमेंट है कि जो भी डिसीजन आए उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ हम हार्ड हिटिंग पॉलिटिक्स जरूर करेंगे, हम जुडिशरी के ऊपर तनकीद जरूर करेंगे, जो कि मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। पिछले कुछ रोज से जिस तरीके से मरियम साहबा की बॉडी लैंग्वेज और टोन है, वो मेरा ख्याल है कि वो नहीं होनी चाहिए। उस पे मैं आता हूँ, उस पे भी आता हूँ, बिल्कुल ठीक है। राय साहब 90 दिन में इलेक्शन कानून इस पे बड़ा वाजे है, एक सेक्शन में तो बड़ा वाजे ना सर। 45 दिन तो गुजर गए, 44 दिन गुजर गए, बाकी रह गया सर 46 डेज। अब इलेक्शन कमीशन कहता है मुझे 54 दिन चाहिए या 57 दिन चाहिए। तो अगर कल कोर्ट कह भी देता है कि भाई आप एक इलेक्शन करवाएं 90 रोज के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन का तो एक प्रोसीजर है ना कि सर जो 54 डेज या 55 डेज उसमें चाहिए होते हैं, तो अगर उसको भी हम फॉलो करें तो 7 दिन फिर ऊपर चले जाते हैं सर। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और असल इशू देखिए, ये जब केस शुरू हुआ हसन वहाँ मौजूद थे, चीफ जस्टिस साहब ने एक बात की थी कि आज मेरे सामने मौलवी तमीज़ुद्दीन है, और अगर आप मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस देखें तो उसका जब फैसला हुआ तो 2 चीज़ें उभर के आई। एक उभर के आया जस्टिस मुनीर और उसने जो फ्रांस से इंपोर्ट किया नजरिया ज़रूरत, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, और दूसरा उठ के आया कि जी जस्टिस कॉर्नेलियस जिसने कहा कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रिवेल करेगी। अब अवाम चूंकि और ख़ासकर वकला बिरादरी जो वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं, इनके इल्म में है कि जस्टिस मुनीर को कहीं भी उस नज़र से नहीं देखा जाता कि कहीं अप्रिशिएट किया जाए, और इस मुल्क की जुडिशल हिस्ट्री या पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर नजरिया ज़रूरत ने जो तबाही मचाई है उसके जो नुकसानात हैं आज तक भुगते जा रहे हैं। अब अवाम जो शऊर में आ चुकी है और अवाम की आंखें कि जनाब आपने अपनी इंट्रो में कहा कि हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो इसका वाहिद हल एक ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है रिगार्डिंग गोइंग टू द जनरल पब्लिक फॉर जनरल इलेक्शंस। और जो आपने बात की कि जी वो 45 डेज पीछे रह गए हैं और पीछे 7 दिन है, आर्टिकल 254 मौजूद है, उसमें यह है कि अगर कोई चीज अपने टाइम जो कि मुकर्रर शुदा है उससे बढ़ के भी टाइम में कर दिया जाए तो उसको हम जो सा है इनवैलिड नहीं होगी। अब ये कल फैसला आना है कि आया वो इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि आप अपना ये जो शेड्यूल है इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर लीजिए, 1 माह का जो है 4 वीक्स का जो आपने टाइम देना होता है कैंपेन का उसको रिड्यूस करें 2 वीक। आज ये बात हुई, जस्टिस मंसूर ने कहा क्यों नहीं आप उसको 2 हफ्तों पे ले आते। मुनीब ने ये कहा कि क्यों नहीं उसको, तो ये लेट सुप्रीम कोर्ट टुमारो डिसाइड कि वो असल इशू को ऐसा डिसीजन दें कि जिससे मजीद ये अदालती हिसाब किताब
और दोबारा ये नहीं कि कल को जो फैसला आता है उस पे जो एग्जीक्यूशन है उसको जो एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट मुझे करना है, ब्रेक पे जाना वो लगा। असल इशू एक होगा। कमेंट मुझे दोनों से चाहिए होगा। पहले हसन भाई जरा इस पे कमेंट कीजिएगा, मौजूदा जो हुकूमती सेटअप है वफाक के अंदर वो क्यों रिलेक्टेंट है अगर इलेक्शन वक्त पे होते हैं पंजाब और केपीके के अंदर, एक, और दूसरा वो सिचुएशन ऐसे बिल्ड कर रहा है कि इलेक्शन डिले हो। देखिए सिचुएशन मतलब गवर्नर पंजाब की हद तक तो आप कह सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट का उसमें अमल दखल है, या केपी के हवाले से भी यानी इत्तेहादी है उनकी जो JUIF से उनका ताल्लुक है। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो है ना वो 90 डेज़ का जो टाइम है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये कोई ख्वाहिश नहीं है किसी की, यानी पाकिस्तान तकाजा करता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों। लेकिन अगर आपके एक्सटेनुएटिंग सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस आ चुके हैं और मुल्क के हालात इस तरह के हो चुके हैं जहाँ पर आइन खामोश है और कोई बंदा जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो जब जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, यानी गवर्नर साहब डेट दे नहीं रहे, सदर साहब जिनका मैंडेट नहीं बनता वो बढ़ चढ़ कर डेट देते हैं, और फिर लाहौर हाई कोर्ट कहता है कि इलेक्शन कमीशन डेट दे दे, यानी इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक नहीं है। बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने को जो कहना चाहिए कि जिम्मेदारी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये गवर्नर की जिम्मेदारी है डेट्स देना, और मैं भी यही तवक्को कर रहा हूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट गवर्नर्स को ही कहेगी कि आप तारीख दें, और इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर आज खुद सुप्रीम कोर्ट कोई डेट देती है तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पर इतनी तनकीद हो रही है, इतने तनाज़ात में वो हो चुकी है, अंदरूनी तौर पर जजेस के आपस में इतने इख्तलाफात आ चुके हैं कि आई थिंक कि सुप्रीम कोर्ट के लिए ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि फिर वो तनकीद की जद में आ जाएगी। हर एक फरीक ने जो है ना उनके ऊपर जो है इसके ऊपर शोर करना है। तो जहाँ तक सवाल रहा 90 डेज़ का, तो 90 डेज़ वाला जो टाइम है वो तो एग्जॉस्ट हो चुका है, क्योंकि देखिए इलेक्शन प्रोग्राम है, इलेक्शन प्रोग्राम में आपको 54 डेज रिक्वायर्ड है टू बी स्पेसिफिक। 54 डेज में अगर आप देखें तो 14 अप्रैल को वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा, और अभी आप 14 अप्रैल में देखिए भी टाइम कितना रह गया, वो 44-46 डेज रह गए जी। सना मिर्जा साहब, अच्छा ब्रेक ले लो यार सना साहब, सॉरी ब्रेक का टाइम हो गया, तो ब्रेक के बाद अगर हम बात करेंगे, खान साहब अगर अदालतों में पेश होते हैं तो एक अच्छा खासा क्राउड उनके साथ ज़रूर होता है, तो क्राउड पुलर तो वो हैं। ज़रा इस पर हम बात करेंगे कि उनकी ज़मानतों के बाद उनके साथ क्या सलूक होने जा रहा है ब्रेक के बाद।